हेलो एवरीवन, आई एम आरती। वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। आज अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 3 इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। तो देखिए, सबसे पहला फ्रेज तो आपको नजर ही आ रहा है। हम आज कवर करेंगे एक आध दिन में, एक आध महीने में, एक आध घंटे में, एक आध हफ्ते में। तो मीन्स एक आध इसको हम कवर करेंगे और इसके बाद टाइम कुछ भी आ सकता है। एक आध सेकंड भी आ सकता है, एक आध मिनट भी आ सकता है। तो इस तरीके से कोई भी टाइम आ सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक आपको बने रहना है, बिकॉज ये सारी फ्रेजेस हम डे टू डे लाइफ में काफी यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक आध दिन या एक आध महीने, जैसे भी कोई भी टाइम आ सकता है यहाँ पर। एंड अब देखिए, सपोज कीजिए मैंने कहा कि भाई ये काम कर दो, किसी को मैंने कहा कि ये काम कर दो, एंड वो पर्सन कह रहा है वेट कर लो, मैं एक आध दिन में ये काम कर दूंगा। अब एक आध दिन का मतलब होता है एक या आधा दिन, है ना। या तो एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा या फिर आधे दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा, राइट। मैं कहूं कि मैं एक आध हफ्ते में आ जाऊंगी, ठीक है, तो इसका मतलब है श्योरिटी नहीं है कितने पूरे एक हफ्ते में आओगी या फिर आधे हफ्ते में आओगी। तो मीन्स जहां पे टाइम की श्योरिटी नहीं होती, एक आध घंटा मीन्स या तो एक घंटे में या आधे घंटे में, एक आधा हफ्ता, एक आध हफ्ता मीन्स या तो एक पूरा हफ्ता या फिर आधा हफ्ता। तो इस तरीके से इसको इस वे में यूज किया जाता है। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए इसके लिए जान लेते हैं हम इंग्लिश में क्या फ्रेज यूज करते हैं, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इन आ टाइम। यहाँ पे टाइम अगर घंटे है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, अगर वीक है तो यहाँ पे वीक आ जाएगा, मंथ है तो यहाँ पे मंथ आ जाएगा। मीन्स जिस भी टाइम की बात होगी उसे हम यहाँ पे यूज करेंगे। एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे और सो, इन आर टाइम और सो। चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है वह एक आध दिन में आ जाएगा। और देखिए, आपको जैसे कि मैं आपको हमेशा ही कहती हूँ कि आपके लिए ट्रांसलेशन आना जरूरी है, बिकॉज ये फ्रेजेस होती है, इनको हम सेंटेंसेस में यूज करते हैं एंड सेंटेंस को हम उसी टेंस में बनाएंगे जिस टेंस का वो होगा, राइट। अब देखिए, पहला सेंटेंस है वह एक आध दिन में आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, विल शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा। एंड एक आध दिन मीन्स ये जो फ्रेज है इन आर दिस वन, ये हम सेंटेंस के लास्ट में यूज करेंगे। तो चलिए सेंटेंस बना लेते हैं। ही विल कम, वह आ जाएगा कितने दिन में, इन अ डे और सो। ही विल कम इन अ डे और सो, राइट। तो सेंटेंस है ही विल कम इन अ डे और सो, वह एक आध दिन में आ जाएगा, राइट। तो देखिए यहाँ पे इन आ, क्योंकि यहाँ पे दिन की बात हो रही है तो इसलिए हमने यहाँ पे डे यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, मैं एक आध महीने में यहां से चली जाऊंगी, राइट। तो ये भी फ्यूचर का ही है। चलिए बना लेते हैं, आई विल गो फ्रॉम हियर, ठीक है, आई विल गो फ्रॉम हियर इन अ मंथ और सो। आई विल गो फ्रॉम हियर इन अ मंथ और सो, राइट। तो सेंटेंस है आई विल गो फ्रॉम हियर इन अ मंथ और सो, मैं एक आध महीने में यहां से चली जाऊंगी, एक आध महीने में यहां से चली जाऊंगी। नेक्स्ट देखिए, वे एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं। अब ये कॉन्सेप्ट है वाला वाली वाले सेंटेंसेस का, और जब भी ऐसे सेंटेंसेस होते हैं तो हम अबाउट टू का यूज करते हैं। सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो हम इज आर एम यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। पास्ट का होगा तो हम यूज करते हैं वॉज वर्ब, एंड फ्यूचर का होता है तो विल शैल का यूज करते हैं। लेकिन ये प्रेजेंट का है तो, एंड हमारा सब्जेक्ट है वे, तो दे के साथ हम आर लगाएंगे। दे आर अबाउट टू रीच, राइट, पहुंचने वाले हैं। दे आर अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो, दे आर अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो, राइट। तो सेंटेंस है दे आर अबाउट टू रीच इन एन आवर और सो, वे एक आध घंटे में पहुंचने वाले हैं। और अगर ये पास्ट का होता तो बस हमें क्या करना था, यहाँ पे वर्क का यूज करना था, बस अबाउट टू तो ऐसे ही रहना था। नेक्स्ट देखिए, मैं यह काम एक आध हफ्ते में कर दूंगा, तो ये भी फ्यूचर का ही है। आई विल डू इट, ठीक है, यह काम कर दूंगा। आई विल डू इट, तो यहाँ पे काम के लिए हम कुछ भी नहीं लगाने वाले हैं, तो डू इट, आई विल डू इट इन अ वीक और सो, आई विल डू इट इन अ वीक और सो, ओके। तो सेंटेंस है आई विल डू इट इन अ वीक और सो, मैं एक आध हफ्ते में यह काम कर दूंगा। इंटरोगेटिव भी बना सकते हो, क्या तुम एक आध हफ्ते में इस काम को कर दोगे। विल यू डू इट इन अ वीक और सो, विल यू डू इट इन अ वीक और सो। तो इस तरह से आप इनको नेगेटिव इंटरोगेटिव जैसा बनाना चाहे बना सकते हो। बस आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको हिंदी में ये वाला फ्रेज बोलना है तो आपको इंग्लिश में ये फ्रेज बोलना होगा, राइट। तो होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेज कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है पूरी तरह से तैयार। तो इसके लिए हम एक फ्रेज यूज करते हैं दैट इज ऑल सेट,
राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे ऑल सेट। अब देखिए आप कहोगे कि ऑल सेट यहाँ पे तैयार होने के लिए तो हम जनरली रेडी यूज करते हैं, बट यहाँ पे हम रेडी यूज नहीं करने वाले हैं। ऑल सेट का मतलब ही है पूरी तरह से तैयार होना, राइट। तो चलिए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, क्या तुम पूरी तरह से तैयार हो। जिस टेंस में होगा उसी टेंस में बनाएंगे। तो ये सिंपल सेंटेंस है और इज आर एम का यूज करने वाले हैं। चूंकि हमारा सब्जेक्ट है इसमें यू, तो यू के अकॉर्डिंग हम आर यूज करेंगे। आर यू ऑल सेट, राइट। तो सेंटेंस है आर यू ऑल सेट। अब देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेडी, हम ऐसा कोई भी यहाँ पे वर्ब नहीं लगाने वाले हैं। तो आर यू ऑल सेट का मतलब है क्या आप पूरी तरह से तैयार हो। नेक्स्ट देखिए, हम परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। ये पास्ट का है, ठीक है। पूरी तरह से तैयार थे, तो वॉज वर्ब का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। ये हो जाएगा इंग्लिश में वी वर ऑल सेट, राइट। वी वर ऑल सेट टू टेक द एग्जाम। अब देखिए बहुत बार क्या होता है, देने की सेंस आ रही है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लर्नर्स को देखा है कि वो गिव लगाते हैं कि वी आर रेडी टू गिव द एग्जाम। तो एग्जाम देने के लिए कभी गिव नहीं लगता। एग्जाम देना अगर कहीं पे आपको यूज करना है तो आपको टेक यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जाम देने जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू टेक द एग्जाम, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसको बनाएंगे, हम परीक्षा देने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। वी वर ऑल सेट टू टेक द एग्जाम, राइट। तो सेंटेंस है वी वर, क्योंकि पास्ट का एज आई टोल्ड यू, तो वी वर लगाएंगे। ऑल सेट पूरी तरह से तैयार होना, टू टेक द एग्जाम, एग्जाम देने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, मैं पूरी तरह से तुम्हारे लिए लड़ने को तैयार हूं, ठीक है। तो तैयार हूं तो आई एम प्रेजेंट का है, तो एम का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा आई है। आई एम ऑल सेट, राइट। क्या करने के लिए, तुम्हारे लिए लड़ने के लिए, तो टू फाइट फॉर यू। आई एम ऑल सेट टू फाइट फॉर यू, राइट। तो सेंटेंस है आई एम ऑल सेट टू फाइट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से लड़ने के लिए तैयार हूं। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम अंग्रेजी सीखने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। अब ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजेंगे कि आप इस वाले सेंटेंस को कैसे बोलोगे इंग्लिश में। होप समझ में आ गया होगा आपको। तो पूरी तरह से तैयार के लिए आज के बाद आपको यूज करना है ऑल सेट, बहुत ही सिंपल सा यूज है। तो चलिए अब नेक्स्ट फ्रेज का लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेज है दिमाग ठिकाने लगाना या फिर सही राह पे लाना। तो देखिए दोनों के लिए सेम ही फ्रेज यूज होगी, बट हाँ थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो मैं आपको बता दूंगी अभी कि क्या डिफरेंस होगा। तो इसके लिए हम इंग्लिश में फ्रेज यूज करेंगे सेट राइट। तो देखिए अगर दिमाग ठिकाने लगाने की बात है तो तब हम यूज करेंगे सेट समवन राइट, राइट। तो हम यहाँ पे समवन जिसका भी दिमाग ठिकाने लगाने की बात होगी, यहाँ हम उसको लिखेंगे एंड आफ्टर दैट राइट लिखेंगे। लेकिन अगर आपको यूज करना है सही राह पर लाना, तो तब हम यूज करेंगे सेट, जिसे भी राह पर लाया जाएगा आफ्टर दैट वो आएगा एंड हम लिखेंगे लास्ट में ऑन द राइट पाथ। बस इतना सा डिफरेंस होगा। अगर दिमाग ठिकाने लगाने की बात है तो सेट समवन राइट, और अगर सही राह पर लाने की बात है सेट समवन ऑन द राइट पाथ, तो हम ये यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है मैं 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। अब दिमाग ठिकाने लगा दूंगा या फिर अकल ठिकाने लगा दूंगा, एक ही बात है, राइट। तो चलिए बना लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाएंगे, विल शैल का यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। आई विल सेट योर माइंड, ठीक है। आई विल किसको ठिकाने लगाने की बात हो रही है, दिमाग को ठिकाने लगाने की बात हो रही है। I will set your mind right in a minute. राइट। तो सेंटेंस है I will set your mind in a minute, मैं 1 मिनट में तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। नेक्स्ट देखिए, कोई भी उसे सही राह पर नहीं ला सकता। अब देखिए सही राह पे लाने की बात हो रही है और ये मॉडल का सेंटेंस है, कैपेबिलिटी की बात हो रही है, प्रेजेंट का सेंटेंस है, तो कैन का यूज हम यहाँ पे करने वाले हैं। कोई भी नहीं की बात हो रही है तो हम नो वन का यूज करेंगे स्टार्टिंग में। नो वन कैन set him on the right path. No one can set him on the right path. राइट। तो सेंटेंस है नो वन कैन सेट हिम ऑन द राइट पाथ, कोई भी उसे सही राह पर नहीं ला सकता। या फिर हम राह ना यूज करके हम रास्ता भी यूज कर सकते हैं, कोई भी उसे सही रास्ते पर नहीं ला सकता। नेक्स्ट देखिए, मैंने उसे सही राह पर लाने की पूरी कोशिश की या फिर बहुत कोशिश की। अभी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। तो आई ट्राइड अ लॉट, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेंगे एंड यहाँ हमारे पास वर्ब है कोशिश करना, एंड कोशिश करने के लिए हम लगाएंगे ट्राई, वर्ब की सेकंड फॉर्म ट्राइड, ओके। तो आई ट्राइड अ लॉट, क्या करने के लिए, टू सेट हिम ऑन द राइट पाथ। आई ट्राइड अ लॉट टू सेट हिम ऑन द राइट पाथ।
राइट तो सेंटेंस है आई ट्राइड अ लॉट टू सेट हिम ऑन द राइट पाथ। अब यहाँ पे हिम हर भी हो सकता है क्योंकि पता नहीं यहाँ पे जेंडर क्लियर नहीं कि किसको सही रास्ते पे लाने की बात की गई है, तो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली बोल सकते हो। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। तो अगर आपको कभी भी बोलना हो, दिमाग ठिकाने लगाना, तो आपको बोलना है सेट समवन राइट, मीन्स यहाँ पे जिसकी भी अकल ठिकाने लगाने की बात होगी वो हम यूज़ करेंगे। एंड सही राह पे लाना है तो सेट समवन ऑन द राइट पाथ, ये आपको यूज़ करना है। तो जितने भी मैंने फ्रेजेस आपको स्टार्टिंग में बताई थी सारी कवर कर ली है, एंड अभी तक तो आपको रियलाइज भी हो गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट और ईजी भी है। देखिए कुछ भी डिफिकल्ट नहीं होता, मैंने बहुत बार आपको बता ली है बातें। जब तक हम उनको नहीं जानते तो हमारे लिए डिफिकल्ट होती है चीज़ें, पर जब हम जान जाते तो सब कुछ ईजी हो जाता है। तो होप नेक्स्ट फ्रेज है चुपके से खिसक आना या चुपके से खिसक जाना। अब देखिए जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे चुपके से ही यूज़ करें, हम यहाँ पे चुपचाप भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए मैं चुपके से वहाँ से खिसक आई, या तो मैं चुपके से बोल सकती हूँ या फिर मैं ऐसे भी कह सकती हूँ मैं चुपचाप वहाँ से खिसक आई। दोनों ही सही है। आप हिंदी में, हम हिंदी में अलग अलग टाइप से बोल सकते हैं, बट इंग्लिश में दोनों के लिए सेम ही फ्रेज यूज होने वाला है। तो चलिए जान लेते हैं कि इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। देखिए इसके लिए हम दो फ्रेज यूज करते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ, लिख देती हूँ, बाद में आपको डिफरेंस बताऊंगी कि कैसे आप उन दोनों को अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। तो इसके लिए हम यूज करते हैं, फर्स्ट फ्रेज हम यूज करते हैं स्लिप आउट, राइट। सेकेंड फ्रेज हम यूज करते हैं स्लिप अवे क्वाइटली। दोनों में डिफरेंस क्या है मैं अभी आपको बताऊंगी। इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो फ्रेज हम यूज करेंगे। फर्स्ट फ्रेज है स्लिप आउट एंड दूसरी फ्रेज है स्लिप अवे क्वाइटली। अब देखिए दोनों में डिफरेंस ये है, अगर आप स्लिप आउट यूज करेंगे तो हमें चुपके से के लिए कोई भी वर्ड नहीं लगाना, लेकिन अगर आप स्लिप अवे का यूज करते हैं तो तब हमें क्वाइटली लगाना पड़ेगा, जिसका मतलब होता है चुपके से या फिर चुपचाप। तो चॉइस आपकी है, या तो आप स्लिप आउट लगा लीजिए, इसके साथ आपको क्वाइटली नहीं लगाना, या फिर आप स्लिप अवे क्वाइटली लगा लीजिए, राइट। तो बस यही डिफरेंस है दोनों में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं चुपके से वहां से खिसक आई। अब जो स्लिप है इसी को ही हम अकॉर्डिंग टू द टेंस यूज करेंगे। पहला जो सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो चलिए बना लेते हैं। एंड पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, तो ये हो जाएगा आई स्लिप्ड आउट फ्रॉम देयर। आई स्लिप्ड आउट फ्रॉम देयर, राइट। तो सेंटेंस हो गया आई स्लिप्ड आउट फ्रॉम देयर। या फिर आप इसको ऐसे बना लीजिए आई स्लिप्ड अवे क्वाइटली फ्रॉम देयर, ऐसे भी बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, मीटिंग खत्म होने से पहले हम वहां से खिसक आए। ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही है, तो पहले हम यही बनाएंगे हम वहां से खिसक आए मीटिंग, बाद में हम बनाएंगे मीटिंग खत्म होने से पहले। तो ये इंग्लिश में हो जाएगा वी स्लिप्ड आउट ऑफ द मीटिंग बिफोर इट एंडेड। चूंकि ये भी पास्ट का है और ये भी पास्ट का है, तो हम मीटिंग के लिए वहां पे उस क्लोज में लगाएंगे इट। वी स्लिप्ड आउट ऑफ द मीटिंग बिफोर इट एंडेड, राइट। तो सेंटेंस है वी स्लिप्ड आउट ऑफ द मीटिंग बिफोर इट एंडेड। तो हम मीटिंग खत्म होने से पहले वहां से खिसक आए। नेक्स्ट देखिए, चुपके से खिसक लो। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये इंपेरेटिव है, और जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंस हमेशा वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो चुपके से खिसक लो यहाँ से, नहीं तो बहुत पिटोगे। तो चलिए बना लेते हैं। तो खिसक लो को स्टार्टिंग में लगाएंगे स्लिप आउट, राइट। स्लिप आउट फ्रॉम हियर, तो चुपके से खिसक लो यहाँ से। स्लिप आउट फ्रॉम हियर, नहीं तो के लिए हम लगाएंगे अदरवाइज। और चूंकि ये फ्यूचर का सेंटेंस है और ये पैसिव सेंटेंस है, अदरवाइज यू विल बी बिटन अ लॉट। ठीक है, कौन पिटोगे? सामने वाला ही पिटेगा, सामने वाला सेकंड पर्सन होता है, यू हम यूज करते हैं। अदरवाइज यू विल बी बिटन अ लॉट, राइट। तो सेंटेंस है स्लिप आउट फ्रॉम हियर अदरवाइज यू विल बी बिटन अ लॉट, नहीं तो बहुत पिटोगे। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से चुपचाप खिसक लो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था, तो आप चुपके से यूज कर लीजिए या फिर आप चुपचाप यूज कर लीजिए। यहाँ से चुपचाप खिसकने में ही भलाई है, राइट। यहाँ से चुपचाप खिसकने में ही भलाई है। तो चलिए बना लेते हैं। तो सबसे पहले यही बनाएंगे कि भलाई इसी में है, तो इट्स बेटर, राइट। इसके लिए हम यूज करेंगे इट्स बेटर। और जब हम इट्स बेटर को बनाएंगे तो हम वर्ब को टू से ऐड करेंगे। इट्स बेटर टू स्लिप आउट फ्रॉम हियर, इट्स बेटर टू स्लिप आउट फ्रॉम हियर, राइट। तो सेंटेंस हो गया है इट्स बेटर टू स्लिप आउट फ्रॉम हियर। तो यहां से चुपचाप खिसकने में ही भलाई है। या फिर जैसे कि मैंने आपको ये वाला बताया था, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, इट्स बेटर टू स्लिप अवे क्वाइटली फ्रॉम हियर।
दोनों ही तरीके से ही है, बस मैंने आपको बता दिया कि कैसे इन दोनों को यूज करना है आपको। होप समझ में आ गया होगा आपको। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।